हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट पीएच। पीएच क्या होता है? ठीक है, पीएच क्या होता है? पीएच नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। इसमें हम लोग क्या पता करते हैं? इसमें हम लोग एसिडिटी, एल्कलानिटी ये पता करते हैं कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है कि वो न्यूट्रल है। ये हमें पीएच से पता चलता है। कोई भी सॉल्यूशन का पीएच से हम पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration in solution। क्या होता है कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन में उसका नेगेटिव लोगारिथम कितना है हाइड्रोजन आयन का, उससे हम लोग पता करते हैं पीएच। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी एच इज इक्वल टू माइनस लोग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये हमारा होता है इसका जनरल फॉर्मूला। जिसे हम लोग कोई भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं एक एसिडिटी, एसिड, बेस, एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलता है कि हमारा कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा हमारा न्यूट्रल है? तो एक स्केल होता है, स्केल में 0 to 14 मार्क होता है। कितना होता है आपका? 0 to 14 मार्क होता है। ठीक है, जिसमें से 0 to 7 जो होता है वो आपका एसिडिक होता है। ठीक है, और 7 to 14 और 7 to 14 ये आपका बेसिक होता है। ठीक है, एंड जो आपका 7 होता है ये आपका न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 से नीचे आ रहा है, मतलब कि वो एसिडिक है, एंड 7 से ऊपर जा रहा है मतलब कि वो बेसिक है। जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक है, और अगर 7 में आके अटक जा रहा है, उसका 7 आ रहा है पीएच, मतलब कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। जो पीएच है उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो इसका मेथड होता है, फर्स्ट है आपका बाय पीएच पेपर। एक पीएच पेपर के द्वारा होता है, इसको हम लोग इंडिकेटर मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? इसको हम लोग इंडिकेटर मेथड बोलते हैं या पेपर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पीएच पेपर होता है, उसको हम लोग डिप करते हैं सॉल्यूशन में। डिप करने के बाद उसमें कलर चेंज होता है। जिस कलर का चेंज होगा उसको एक रेफरेंस चार्ट रहता है। ठीक है, रेफरेंस चार्ट से हम लोग मिलाते हैं। अगर कलर के हिसाब से उसमें चार्ट में दिया हुआ रहता है, अगर कलर में हो रहा है आपका 0 to 7 के बीच में, तो आपका वो एसिडिक है। अगर उससे ऊपर जा रहा है कलर में तो वो आपका बेसिक है। ठीक है, एंड सेकेंड है आपका बाय पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर मेजर करता है पीएच को, और
पीएच पेपर है वो भी मेजर करता है पेपर को, लेकिन अलग अलग मेथड से होता है। इसमें पेपर का यूज होता है और इसमें इलेक्ट्रोड का यूज होता है। और इसको हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड रहता है आपका। इलेक्ट्रोड क्या करता है, कोई भी सॉल्यूशन रहता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और इलेक्ट्रोड हमें मेजर करके बताता है कि इसका पीएच कितना है। पीएच मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रोड के हेल्प से कोई भी सॉल्यूशन का पीएच बताता है, उसका पीएच कितना है। उसका जितना पीएच आता है डिस्प्ले में शो करता है। ठीक है, एंड आगे है आपका बाय इंडिकेटर सॉल्यूशन। इंडिकेटर सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है आपका, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें एक ड्रॉप हम लोग इंडिकेटर डालते हैं। इसमें हम लोग एक ड्रॉप इंडिकेटर डालते हैं, उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। जो कलर चेंज है उसको हम लोग फिर रेफरेंस चार्ट से उसको मेजर करते हैं, उससे मिलाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। आई होप कि जो पीएच होता है वो आप लोग को समझ में आया होगा कि पीएच क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीएच मीटर कैसे काम करता है, जो हमारा पीएच पेपर है वो कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसमें क्या रहता है कि वो हमें पीएच बताता है। वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एमएलटी लर्निंग जोन में बने रहें, और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।